अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। पाकिस्तानियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ही खुश हैं क्योंकि फाइनली हमने 8 साल बाद एक सीरीज जीत ली है, टेस्ट सीरीज, जिसका हमें बहुत अरसे से इंतज़ार था कि यार कोई तो जीत मिल जाए, कोई तो जीत मिल जाए। लेकिन जीत मिली है तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी जीत मिली है कि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को पाकिस्तान ने चारों खाने चित करते हुए टेस्ट सीरीज हरा दी है 2-1 से। और जिस तरीके से हमने तीसरा टेस्ट मैच जीता है, आज पहले ही सुबह ही सुबह हमने इंग्लैंड को फारिग कर कर मैच में 35-36 रन जो बनाने थे एक विकेट के नुकसान पर, शान भाई ने आकर धुमा चौकड़ी मचाकर वो रन भी मुकम्मल कर लिए। मैं तो सोकर उठा तो मैंने बोला यार इंग्लैंड खेल रहा होगा, लेकिन मुझे तो पता चला कि भाई मैच ही बढ़ गया है और पाकिस्तान जीत गया। और मैंने सुबह उठते ही जो जश्न मनाया और खुशी मनाई है भाई, इतनी खुशी, आज का पूरा दिन इतना मज़ेदार गुजरा ना कि आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि आज कोई नई ज़िंदगी मिल गई है और पूरा दिन ही अच्छा गुजरा, इतना फ्रेश और इतना मज़ा आ रहा था ना। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक और अच्छी खबर मिलना शुरू हुई, एक और अच्छी खबर मिलना शुरू हुई। पता चला हमारे पड़ोस में कोई टेस्ट सीरीज हार गए, हमारे पड़ोसी अपने ही मुल्क में। तो थोड़ा सा दिल और गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा लग रहा था पूरा दिन ही कोई ईद का दिन हो गया। और मैंने तो भाई आज का दिन अभी तक बड़ा एंजॉय किया और मैं बड़ा खुश था कि भाई इंग्लैंड की टीम जो हमें 800 रन मार रही थी वो बेचारी 112 रन पर आउट हो गई। क्या हुआ भाई, खेला नहीं जा रहा था, कोई मसला हो रहा था? आप तो बड़े बड़े बैट्समैन हैं, 300-300 रन मार रहे थे, कोई 250-250 रन मार के जा रहा था। आज पूरी टीम ही बेचारी 150 रन भी नहीं बना सकी और ऐसे आउट हुए जैसे पता नहीं खेलना ही नहीं आता, कोई युगांडा से आए, इंग्लैंड से नहीं आए। अब ये जाएंगे इंग्लैंड तो आवाम इनकी पूछेगी कितने आदमी थे, तो ये बताएंगे दो, और तुम 11 11 के 11 खस्सी साले आउट होकर आ गए, कुछ भी ना कर सके। पाकिस्तान ने तुमको पहले टेस्ट में बड़ा मौका दिया, चलो खेल लो यार, मेहमान आए हैं, 800 रन बना रहे, बनाने दो। लेकिन तुमने जो पहले मैच के 800 रन बनाए थे ना, उसके बाद तुम्हें हमने मौका नहीं दिया। शायद तुमने सारे रन मिलाकर भी अभी 800 रन नहीं बनाए होंगे, क्योंकि हमने अपने बुला लिए थे नौमान और साजिद खान, जिन्होंने पूरी की पूरी इंग्लैंड को खुद ही संभाला हुआ था। एक तरफ से संभाल रहे थे नौमान और एक तरफ से संभाल रहे थे साजिद खान। दोनों ने ही ऐसी बैंड बजा के रखी हुई थी कि इंग्लैंड वाले परेशान थे। और आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि बस वो बोलने यार माफ़ कर दे, जान छोड़ दे, जाने दे भाई, और कितना जलील करोगे, खेलने का कोई मूड ही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में जहां हम तमाम अपने प्लेयर्स से आज बड़े खुश, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। शानी भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आप हमारे कप्तान हैं। तो लाजमी है, जब हार का क्रेडिट भी आपको दिया जाता है, जितने मैचेस आप हारे उसके ऊपर आपको, आपका कसूर तब भी नहीं था, लेकिन हम आपको बोल रहे थे आज भी आपका जीत में पार्ट नहीं, लेकिन हम आज भी आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं क्योंकि हमारे दिल बड़े हैं। हम बहुत खुश हैं, आज हम सबसे बहुत खुश हैं। हमें किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, कौन कैसा खेला, क्या किया, किसने कितने रन बनाए, किसने कितनी विकेट्स ली, किसने कैसी फील्डिंग करी, सानू की यार जीत गए, हम लोग जीत गए। हम तो इस बात से सिर्फ खुश हैं और खुशी में जब हम होते हैं ना तो हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। और अभी हम तो बस, आप जो भी हैं हमारे प्यारे हैं भाई, आपने जो हमें खुशी दी है ना, वो यकीन करें कि ऐसी खुशी है कि अभी तो जब तक हम, अभी थोड़ा जल्दी है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये अगर थोड़ी देर तक होता है ना टूर, तो हम जब तक इस खुशी को खूब इंजॉय करते। कम से कम अभी 3 दिन तो बड़ा इंजॉय होने वाला है, जैसे ईद के 3 दिन होते हैं ना, इस जीत के भी 3 दिन है। और बड़ी खुशियों के साथ हम पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और हम बड़े खुश हैं यार, हमारा मुल्क फाइनली 8 साल बाद कोई सीरीज़ जीता है। और जीते भी ऐसे हैं कि भाई बड़ी बहादुरी से और बड़ी जुर्रत से जीते हैं, खून भी निकल गए और पसीने भी बह रहे थे, गर्मी भी थी, सब कुछ था, लेकिन हिम्मत और जुर्रत इतनी थी कि भाई अंग्रेज़ों की हमने, इन फरंगियों की हमने बैंड बजा दी और इस तरीके से हराया है कि ये खुद सोच रहे हैं कि यार हमने इनके मुल्क में कहाँ ये पंगा ले लिया था बेसबॉल वाला, और हमारी बेसबॉल जो है ना उन्होंने यहीं पे सारी मसल के रख दी और ख़त्म कर दी। और ये जो इनके साथ हुआ है ना सब कुछ, ये यकीन करें, पाकिस्तानियों को इतनी गालियाँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतनी गालियाँ पड़नी थी, इतनी गालियाँ पड़नी थी, लेकिन फिर हमारे
मैनेजमेंट आकिब जावेद, जिनको भाई लाजमी क्रेडिट देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आकिब जावेद भाई। कोई भी इख्तलाफ कुछ भी हो, लेकिन भाई जो आपने कारनामा किया है वो आपको सारा क्रेडिट मैं देता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने जो आज जितने स्पिन ट्रैक बनाए और जिस किस्म की प्लानिंग करी, वो प्लानिंग पूरी की पूरी काम कर गई और उस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ हरा दी और हमें एक बहुत बड़ी जीत नसीब हुई है, जिसको हम काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे थे। और हमें एक नई उमंग मिली है क्रिकेट को देखने की, क्रिकेट को समझने की, और वापस क्रिकेट में आने के लिए हमारे पास अब बहुत सारे रास्ते खुल गए कि अब हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरह लेकर चल सकते हैं। जहां हम इतना खुश हैं वहाँ हमारे पड़ोस में बेचारा बड़ा मातम है, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है। हमें भी उनके दुख में थोड़ा सा शरीक हो जाते हैं, लेकिन हमें भाई बड़े अरसे बाद खुशियाँ मिली हैं। आपको तो 12 साल बाद गम मिला है, लेकिन हम तो गमों में चलते आ रहे थे और हमें गमों की आदत थी। लेकिन अभी आपके गम को देखते हुए हम गम नहीं मना सकते। फ़िलहाल तो हम खुश हैं। आपको न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज़ हरा दी है, दोनों टेस्ट मैच आप हार चुके हैं और आपके टेस्ट मैचेस हारने में आपका बड़ा किरदार आपके बड़े बड़े प्लेयर्स का है। आप किसी को ब्लेम ना करें, आप किसी को ब्लेम ना करें। आप इन्हीं पिचेस पर खेलते थे, आपको इन्हीं पिचेस की आदत थी। आपको ये गोरे लड़ गए और इन गोरों ने आपकी पिच को आपके ही मुंह पर मारा कि ये पकड़ अपनी पिच और तुमसे ही खेला नहीं जा रहा। हमारे बड़े बड़े प्लेयर जिसमें विराट कोहली ख़ास तौर पर, जो कि माशाल्लाह से आउट होए जा रहे हैं, उनको कोई 265 266 दिन हो गए, उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं करी है और उनका काफ़ी बुरा दौर भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको कैरी करके रखा जा रहा है। जबकि आपके पास टैलेंट बहुत सारा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप उनको कैरी कर रहे हैं। आपके रोहित शर्मा, जो कि खामखाई की आपने इतना बड़ा उसको प्लेयर बनाया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट का कम अज़ कम खामखाई का बनाया हुआ है। टेस्ट क्रिकेट उनके बस का गेम नहीं है। आज जब मौका था कि आप अपनी टीम के लिए खड़े होते, आप अपनी टीम के लिए खेलते, लेकिन आप नहीं खेले। आपने साबित कर दिया कि जहाँ थोड़ी सी बॉल हिलती है ना, आप भी हिल जाते हो भाई। आपको समझ में ही नहीं आती, कोई स्विंग विंग पड़ जाए, आज भी आप आउट हो गए। आपकी क्रिकेट जो है वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको सीधी सीधी पर पिचों पर खिला दो। हम हमारे तो बैट्समैनों से अगर सीधी पिच पे नहीं खिलाते, लेकिन आपके जो बैट्समैन है उनको आदत पड़ गई है कि थोड़ी सी बॉल इधर उधर कोई कर देना, वो आपकी बैंड बज जाती है। लेकिन स्पिनर को खेलने के तो बड़े माहिर हैं आप पिचेस ही ऐसी बनाते हैं। आपने उन्हीं पिचों के ऊपर आपने खुद पिच पिच कर दी। आप जब पिच पिच करते हुए गए ना, तो उसकी बदबू इतनी है कि पूरे इंडिया में अब शोर है कि भाई आप लोगों ने ये क्या कर दिया। 12 साल बाद आपने जो टेस्ट सीरीज इंडिया को हरवा दी है, उस पर रोहित शर्मा साहब बोल रहे हैं कि भाई हमने ही आदत ख़राब कर दी थी जीत जीत के। भाई तुमने आदत क्या ख़राब कर दी थी? तुम्हारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी चल रही थी कि तुम उसको मैनेज करते करते जीत रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पूरी प्लानिंग करके तुम्हें ठोक दिया तुम्हारे मुल्क में आके। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। तीसरा टेस्ट मैच है और तीसरे टेस्ट मैच में ऐसी टीम खिलाओ जो टीम जिनकी ज़रूरत है टीम को। ये थोड़ी कि बस नाम है और आप उनको खिलाए जा रहे हो। जिस जगह पर जडेजा अगर खड़ा होकर खेल रहा है, जिस जगह पर जायसवाल खेल रहा है, आपसे क्यों नहीं खेला जा रहा? आपसे क्यों नहीं खेला रहा? जहां न्यूजीलैंड के प्लेयर्स उसी पिच पे आपके स्पिनर्स को 260 255 रन स्कोर कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रहा? सोचे ना, आपके प्लेयर्स को खेलना नहीं आ रहा। आपके प्लेयर्स, आपने जितने सीनियर प्लेयर्स रखे हुए उनसे खेला नहीं जा रहा। ये आपकी टोटल क्रिकेट का मैंने तज्जिया दे दिया। आप तीसरे टेस्ट मैच के लिए सोच रहे हैं गौतम गंभीर साहब को बड़ा एक्शन लेकर ये 2 4 जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, इनको बाहर कर दें। तीसरा टेस्ट मैच इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि आपके पास बीच में कोई रुक नहीं रहा है। आपके पास बैटिंग करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हो रहा था। हमने लेकिन उसका तोड़ निकाल लिया। हमने भाई बोला कि बैटिंग को तो अभी छोड़ दो, बॉलिंग ऐसी फाड़ू डाल देंगे कि उनको ख़त्म कर देंगे हम। हमारी बैटिंग का तो इशू ख़त्म हो गया। लेकिन इस तीसरे टेस्ट मैच का एक दफ़ा क्रेडिट मैं भाई सऊद शकील को देना चाहता हूँ। इस पिच के ऊपर जो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी हो, जिस किस्म की उन्होंने 134 रन बनाए, भाई बड़ा प्लेयर बना सकता था ये कोई, किसी नॉर्मल प्लेयर की बात नहीं थी। इतनी मुश्किल पिच थी, इतनी रन होने के बावजूद सऊद शकील ने खड़े होकर, जहां पूरी पूरी टीमें 112 113 रन पर आउट हो रही है, वहां सऊद शकील ने 177 रन पर पाकिस्तान के 7 आउट और 344 रन तक लेकर जाते हैं। तो सऊद शकील का भी शुक्रिया अदा करते हैं भाई, पूरी टीम का ही शुक्रिया अदा है। लेकिन फिर नुमान और साजिद, ये तो हमारे करण अर्जुन हैं, और इन्होंने जिस तरीके से दोनों ने मिलकर बैंड बजाया इंग्लैंड का, तो हमें बड़ा मज़ा आया। हम बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें आगे भी ऐसी खुशियाँ नसीब करे और हमारी टीम वापस एक यूनिट होकर खेले। हार जीत गेम का हिस्सा, जीत भी मिलती हार भी मिलती। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। इजाज़त दीजिएगा और खुशियाँ मनाते रहिएगा।
और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।